वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की जिसके ज़रिए आप अपने बिज़नेस के अकाउंट्स को और इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं। आपने सेल्स और परचेज़ इस सिस्टम में एंटर करनी है, ठीक है, एक्सपेंसेस एंटर करने हैं और उसके बाद सिस्टम जो है आपको आपके कस्टमर्स के सप्लायर्स के लेजर्स दे देगा, आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स रिपोर्ट दे देगा, आपको बिजनेस इनकम प्रॉफिट रिपोर्ट दे देगा। तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड हो जाएंगी और क्लिक करने पे आपको तमाम की तमाम रिपोर्ट्स अवेलेबल हो जाएंगी। तो अगर बात करें मास्टर इन्फॉर्मेशन की तो यहाँ लेफ़्ट साइड पे मास्टर इन्फॉर्मेशन आपने प्रोडक्ट्स को डिफ़ाइन करना है, स्क्रीन में करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ तो बड़ा इजी और हैंडी किस्म का सॉफ्टवेयर है, विदाउट एनी, यानी कि आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कोई आपको कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर भी आप इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। कस्टमर्स, आप तमाम के तमाम कस्टमर्स जो है ना यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर देंगे अपने, और आल्ट सी प्रेस करेंगे, ये स्क्रीन क्लोज हो जाएगी। सप्लायर्स इधर आपने डिफ़ाइन कर देने, एक्सपेंसेस आपने इधर डिफ़ाइन कर देने हैं, ठीक हो गया। इसके बाद राइट साइड की बात करें जो कि ट्रांजैक्शंस हैं, तो यहाँ पे आप जो है फॉर एग्जांपल एक्सपेंस एंट्री स्क्रीन आपको दिखाता हूँ। ये एक्सपेंस एंट्री स्क्रीन है और आप देख सकते हैं सबसे ऊपर डेट आ गई हमारे पास, ठीक है। माइनस करूँगा तो ये कल के मुझे तमाम एक्सपेंसेस और उनका टोटल दिखा देगा। मज़ीद माइनस करूँगा, इसी तरह बैक डेट में तमाम की तमाम जो भी एक्सपेंस एंट्रीज़ मैंने की हैं वो मुझे दिखाता जाएगा और उसका टोटल। तो प्लस करूँगा, ये आज की तारीख में आ गया और यहाँ पे मैं क्लिक करके कोई भी एक्सपेंस जो है ना वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कार मेंटेनेंस की है 2200 रुपये की और मैंने पे किया कैश इन हैंड से। यहाँ पे कोई रेफरेंस नंबर लिखना चाहता हूँ या रीज़न लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और आल्ट सी दबाऊँगा तो ये स्क्रीन क्लोज़ हो जाएगी। इसी तरह मैं अगर सेल एंट्री आपको दिखा दूँ तो ये सेल एंट्री जो है ना, यहाँ पे मुझे कस्टमर सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मुराद ख़ान मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं बनाना उसे सेल कर देता हूँ और क्वांटिटी लिखूँगा। ऑटोमेटिकली सेल प्राइस और उसकी कॉस्ट प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। ये टोटल सेल्स आ गई मेरे पास, और अगर कोई रसीट मैं उसे कर रहा हूँ 1000 रुपये, उसने पे भी मुझे कर दिया फैसल बैंक के अंदर, तो मैं उसे कमेंट्स में भी कुछ लिख सकता हूँ। तो ये मेरी, जैसे मैं टैप करूँगा टोटल्स आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं अगर माइनस में जाता हूँ, ये कल की मुझे सेल दिखा देगा, ये टोटल आ जाएगा डिस्काउंट का, ये टोटल सेल अमाउंट आ गई, ठीक है ना, और ये टोटल कॉस्ट अमाउंट आ गई और ये उसका रसीट्स आ गई। ये जो अमाउंट है ये मुझे शो कर देगी कि कल की तारीख में जो टोटल सेल्स हुई हैं उनका एक्चुअल टोटल प्रॉफिट कितना है, ठीक है। अगर मैं मज़ीद माइनस करता हूँ, ये परसों की मुझे प्रॉफिट अमाउंट इधर शो कर रहा है। तो इसी तरह मैं आज की तारीख में जो जो भी सेल एंट्री डालता रहूँगा। बहुत ही ईजी है इसमें डालना। मैं 7.5 कर देता हूँ इसको और मैं रसीट्स में कर देता हूँ जी, इसमें मुझे 1200 रुपया दिए हैं और कैश में दिए हैं। तो जैसे ही मैं टैब पर प्रेस करूँगा ये मुझे जो है ना टोटल प्रॉफिट मुझे शो कर देगा। सेल प्राइस जो है वो मैं कभी भी इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस जो है वो चेंज नहीं कर सकता। कॉस्ट प्राइस जो मैंने प्रोडक्ट्स में डिफ़ाइन कर दी है वही इधर आ जाएगी और वही सेव हो जाएगी। तमाम एंट्रीज़ कर लेने के बाद जो है मैं यहाँ पे परचेज़ एंट्री भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से रसीट्स भी कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस कस्टमर से मुझे रिसीविंग हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुराद ख़ान से मुझे 1500 रुपये रिसीव हुआ, ठीक है, और किस बैंक में हुआ ये भी मैंने इसको लेके चलना है, क्योंकि सिस्टम जो है मुझे हर किस्म की स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अगर मुझे सप्लायर्स और कस्टमर की स्टेटमेंट दे रहा है तो साथ के साथ मुझे बैंक की स्टेटमेंट भी दे रहा है, प्रोडक्ट यानी आइटम की स्टेटमेंट भी दे रहा है कि उस एक आइटम की क्या एक्टिविटी रही है, उसका ओपनिंग क्या था, कितनी सेल हुई, कितनी परचेज़ हुई, उसका क्लोजिंग क्या है। हर एक चीज़ जो है ना इस सिस्टम में मेंटेन है, हर एक चीज़, हर एक रिपोर्ट इस सिस्टम में डिज़ाइंड है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें, तमाम की तमाम रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। ऊपर आपने पैरामीटर सेलेक्ट कर लेना है, फॉर एग्जांपल पीरियड का। इस पीरियड के दौरान मैं देखना चाहता हूँ मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल क्या रही है, तो ये देख सकते हैं कि ये मेरी सेल आईडी आ गई, ये उस तारीख आ गई, ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स हैं, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, और हर एक सेल एंट्री के बदले मुझे प्रॉफिट अमाउंट यहाँ पे शो हो रही है। इसी तरह अगर मैं कस्टमर को अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ और कस्टमर लेजर में देखना चाहूँगा तो ये उस कस्टमर का लेजर आ गया, उसका ओपनिंग बैलेंस क्या था, सेल और उसकी रसीट्स क्या रही हैं और उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है।
हर एक सेल के अगेंस्ट मुझे पता भी लग रहा है कि मेरी कौन सी प्रोडक्ट किस क्वांटिटी में गई है, किस सेल प्राइस पे गई है, कोई डिस्काउंट था तो वो भी इधर मेंशन हो जाएगा। इसी तरह मैं देख सकता हूँ मेरी सेल्स रिपोर्ट, ठीक है ना। और इसी तरह अगर मैं यहाँ से सप्लायर सेलेक्ट कर लूँ लाला खान, और ये उसका लेजर मुझे शो हो जाएगा। जो मैंने परचेजेस किए उनका मुझे इधर डिटेल में शो हो जाएगा और उसका एंड पे क्लोजिंग बैलेंस मुझे इधर शो हो जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं बहुत ही इजी टू यूज़ सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ से अगर मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल बनाना, और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ प्रोडक्ट का लेजर क्या है, तो मुझे दिखा देगा कि इस प्रोडक्ट का ओपनिंग बैलेंस क्या था, इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, किस क्वांटिटी में सेल हुई, किस क्वांटिटी में परचेज़ हुई है। और एंड पे अगर मैं बिज़नेस इनकम रिपोर्ट देखना चाहता हूँ तो मैंने सिंपली क्लिक करना है। इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें शो हो जाएंगी कि इस रिपोर्ट में मुझे टोटल सेल शो हो रही है, इस सेल में कितनी कॉस्ट थी मेरी वो इधर शो हो जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ गया। इसके बाद तमाम एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप उन्हें एज एन एक्सपेंस डिफ़ाइन कर लें, और जब जब उनको पेमेंट कर रहे हैं, एडवांस में कर रहे हैं या मंथ एंड पे कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड कर लें। इसके बाद आपके टोटल एक्सपेंसेस का टोटल आ गया। और इसके बाद अगर आपका कोई स्टॉक आइटम वेस्ट हुआ है या डैमेज हुआ है या एक्सपायर हुआ है तो उसकी भी एंट्री आपने कर लेनी है, और यहाँ पे आपको इस इनकम रिपोर्ट में शो हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल आपको बिज़नेस प्रॉफिट या लॉस इधर शो होके आ जाएगा। इसी तरह हम बात करें ऑल एंट्रीज़ की, तो यहाँ पे इस पीरियड के दौरान तमाम के तमाम आपने जो एक्सपेंसेस एंटर किए हैं, जो सेल या रसीट्स एंटर किए हैं, या जो परचेज़ और पेमेंट्स एंटर किए हैं, आप हर एक तरह की जो भी एंट्री है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तमाम की तमाम रिपोर्ट्स आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप कैश अकाउंट का कोई लेजर देखना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन इस सिस्टम के बारे में। बहुत ही हैंडी है। आपने एक दफ़ा पैरामीटर सेलेक्ट कर लिए, बाद में जो भी रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं जस्ट आपने डबल क्लिक करना है, रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। और ये जो सॉफ्टवेयर है सिंगल यूज़र के लिए डिज़ाइन किया गया है स्पेशली। आप सिंगल बिज़नेस ऑनर हैं या शॉप ऑनर हैं, ठीक है ना, तो ये सिस्टम आपके लिए, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अपने लैपटॉप पे या पीसी पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। और अगर आपने कोई भी कस्टमाइजेशन करवानी है, आपने कोई इसमें चेंजेस करवाने, आप हमसे रब्ता करें, हम इसी सॉफ्टवेयर में चेंजेस करके कस्टमाइज़ करके तो आपको दे देंगे। तो आप इससे जो है ना 100% बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।